हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एमएस यूपी पीसीएस में। दोस्तों, ज्योग्राफी घटना चक्र की ये दूसरी क्लास होगी और इसमें हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं सीमावर्ती प्रदेश और उसके बाद जो टॉपिक होगा उसका। सबसे पहले हम सीमावर्ती प्रदेश टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले एक बार हम ये देख लेंगे कि कौन से राज्य से कौन सा देश लगा हुआ है या कौन से देश से कौन सा राज्य लगा हुआ है। क्लास आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। देखिए, ये भारत का मैप है, आप एक बार पूरा देख सकते हैं मैप। और इसमें हम सबसे पहले देखेंगे अफ़गानिस्तान से ये लद्दाख का क्षेत्र लगता है। पाकिस्तान से लगेगा लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। चीन से लगेगा आपका लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। नेपाल से लगा है उत्तराखंड, यूपी, बिहार, यहाँ पे देखिए पश्चिम बंगाल है, और सिक्किम। भूटान से लगेगा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश। बांग्लादेश से लगेगा पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। म्यांमार से लगेगा अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, बताना है कौन सा सही है। पहला कथन, असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, तो ये सही है। हमने आपको बताया कि असम का जो है ये भूटान से भी लगता है और बांग्लादेश से भी लगता है। दूसरा है पश्चिम बंगाल भूटान नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है, तो ये भी सही हो जाएगा। इसमें तीनों कथन सही हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती। तो इसमें देखिए मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर की सीमाएं बांग्लादेश से नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा राज्य बांग्लादेश से अपनी सीमा नहीं बनाता। तो देखिए ऑप्शन में है असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम। तो नागालैंड जो है ये बांग्लादेश से नहीं लगता। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य हैं, बांग्लादेश से कौन कौन रखते हैं, जो ऑप्शन में दिया हुआ है। देखिए मेघालय हो जाएगा, असम हो जाएगा, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा हो जाएगा। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहले ऑप्शन में क्या है, नागालैंड दिया हुआ है तो नहीं लगेगा। सेकंड में भी नागालैंड, ये भी नहीं लगेगा। डी में भी नागालैंड, तो ये भी नहीं लगेगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघालय, असम, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र के साथ नहीं लगती। तो देखिए ऑप्शन में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, मेघालय। मेघालय की सीमा भूटान से नहीं लगती हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाता है या बांटता है। असम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार। बिहार की सीमा भूटान से नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। तो सबसे ज़्यादा जो म्यांमार की सीमा है लगेगा वो अरुणाचल प्रदेश से लगती है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से नहीं लगती, उभयनिष्ठ नहीं है। तो ऑप्शन में है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम। तो असम की सीमा म्यांमार से नहीं लगती। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों के समूह में कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है। तो इसमें देखिए पंजाब हो जाएगा, जम्मू कश्मीर हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा, गुजरात हो जाएगा। ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म। ये हो जाएगा बिहार और सिक्किम। अगला है, निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। तो ये बनाता है बांग्लादेश। अगला क्वेश्चन, भारत व पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी, ये किया गया था रेड क्लिफ द्वारा। अगला क्वेश्चन है, रेड क्लिफ कौन सी सीमा है, रेड क्लिफ रेखा कौन सी है। ये भारत पाकिस्तान के बीच। अगला क्वेश्चन है, डूरन लाइन किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करता है। ये करता है अफगानिस्तान के साथ। अगला क्वेश्चन, भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा उदाहरण है, ये है अध्यारोपित। अगला क्वेश्चन है, कौन से दो देशों को मैकमोहन रेखा विभक्त करती थी। ये करती है भारत और चीन। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच सीमा रेखा, ये है मैकमोहन रेखा। अगला क्वेश्चन है, भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन की गई है, तो ये मैकमोहन रेखा द्वारा। अगला क्वेश्चन, मैकमोहन रेखा, तो ये भारत चीन के बीच हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? भारत श्रीलंका से अलग होगा पाक जलडमरू मध्य द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस प्रदेश की सीमाएं तीन देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन से लगती हैं? ये सिक्किम का लगता है। अगला क्वेश्चन, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसके तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? तो ये हो जाएगा त्रिपुरा। अगला क्वेश्चन है, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम पूछ रहा है, तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा बांग्लादेश का, फिर चीन का, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे कम नेपाल है, फिर पाकिस्तान, फिर चीन, फिर बांग्लादेश। ये बांग्लादेश सबसे एक पे। क्रम आप लोग याद कर लीजिएगा, ये डेटा याद करना जरूरी नहीं कितने किलोमीटर, लेकिन ये क्रम याद होना चाहिए। बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। अगला टॉपिक है हमारा भौतिक विभाजन, और उसमें हम सॉल्व करेंगे भारत के प्राकृतिक प्रदेश से संबंधित जो भी क्वेश्चन है घटना चक्र में हम उसको सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, भारत से उत्पन्न पूरा चुंबकीय परिणामों से संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। ये उत्तर की ओर सरका है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते थे गोंडवाना लाइन। अगला क्वेश्चन, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो ये 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है। कौन कौन से एक बार देख लेते हैं। पहला है उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, दूसरा है विशाल मैदान, तीसरा है प्रायद्वीपीय पठार, चौथा है तट एवं द्वीप। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तो ये तराई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में भू आकारों की रचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए, विचार करना है। पहला है, संरचनात्मक दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का ही विस्तारित भाग है, तो ये ऑप्शन सही है। दूसरा है, कश्मीर घाटी की रचना एक समभिनति में हुआ, तो ये भी सही है। तीसरा है, गंगा मैदान की रचना एक अग्रगर्त में हुआ, तो ये भी सही है। चौथा है, हिमालय की उत्पत्ति भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट तथा चीन प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के फलस्वरूप हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1, 2, 3 सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। पहला कथन है, भौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत का सबसे प्राचीन भाग है, ये सही है। दूसरा है, हिमालय विश्व में सबसे नवीन वलित पर्वतों को प्रदर्शित करता है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, भारत के पश्चिमी समुद्री तट का निर्माण नदियों की जमाव क्रिया द्वारा हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। चौथा है, भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहदम भंडार, ये भी सही हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला क्वेश्चन है। एक तरफ दक्कन ट्रैप, पश्चिमी घाट और अरावली पर्वत, नर्मदा तापी जलोढ़ निक्षेप दिया हुआ है, और उनके सामने उनका ईयर दिया हुआ है कि कब किस काल में वो उनका विकास हुआ था। तो एक बार हम उसको देख लेते हैं। दक्कन ट्रैप की उत्पत्ति हुई थी क्रिटेशियस काल के अंतिम चरण में। पश्चिमी घाट पर्वत की उत्पत्ति हुई थी सेनोजोइक उत्तर नूतन काल में। अरावली पर्वत की उत्पत्ति हुई थी प्री कैम्ब्रियन युग में। नर्मदा तापित जलोढ़ निक्षेप ये बना था अत्यंत नूतन काल में। अगला क्वेश्चन है, केरल का कुड्डानाड या कट्टानाडु प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। केरल का कुड्डानाडा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र है। समुद्र तल से नीचे अपने खेती के तरीकों के लिए प्रसिद्ध है। समुद्र तल से नीचे है और वहाँ पे खेती होती है, उसके लिए प्रसिद्ध है। इसे केरल का धान का कटोरा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? तो सिंधु क्षेत्र, असम क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। तो इसमें सिंधु क्षेत्र ये मरुस्थल क्षेत्र है। थार मरुस्थल वाला क्षेत्र यही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू-स्तरीय संरचना वाला नहीं है? ऑप्शन है मुंगेर, जमुई, रोहतास, नवादा। तो रोहतास जो है ये नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? तो ऑप्शन में देखिए विंध्यन, धारवाड़, उडप्पा, गोंडवाना। तो इसमें जो गोंडवाना ये सबसे न्यूनतम है। इनका एक बार हम क्रम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले होगा
धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण फिर होता है कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण, क्योंकि कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का निर्माण धारवाड़ क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। विंध्या क्रम की चट्टानों का निर्माण कुड़प्पा क्रम की चट्टानों के बाद हुआ। विंध्यन क्रम की चट्टानों के काफी समय बाद गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण हुआ। तो इसका क्रम बनेगा, सबसे पहले होगा धारवाड़, फिर आएगा कुड़प्पा, फिर आएगा विंध्या, फिर आएगा गोंडवाना। गोंडवाना चौथे नंबर पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित को पढ़कर सही विकल्प का चुनाव करना है। पहला कथन है, जेडी डाना ने भारतीय उपमहाद्वीप के चट्टानों के भूगर्भिक इतिहास के लिए एक विशेष भूगर्भिक समय मापक तैयार किया। और दूसरा है, भूगर्भीय समय मापक के अनुसार भारतीय चट्टानों को आर्कियन, पौराणिक, द्रवियन और आर्यन युग में विभाजित किया गया। तो ये वाला कथन तो सही है, सेकंड ऑप्शन सही है, लेकिन पहला गलत है। क्यों गलत है उसको भी देख लेते हैं। भारतीय भूगर्भिक समय मापक टी.एस. हॉलैंड द्वारा लाया गया था। टी.एस. हॉलैंड, ये नाम याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदान को किस रूप में वर्णित किया जाता है? ये किया जाता है जियोसिंक्लाइन। सो फ्रेंड्स, इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, क्लास काफ़ी लंबा हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये वाला टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो गया है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, जय हिंद।